क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने सफ़ेद बालों से? केमिकल वाली डाई लगाने से आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं? तो रुकिए, आज आपको मैं एक ऐसा नेचुरल तरीका बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके बाल भी मेरी तरह बिल्कुल गहरे काले हो जाएँगे। उम्र भले ही आपकी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आपके बाल जो है ना कुछ इस तरीके से बिल्कुल गहरे काले हो जाएँगे। ना सिर्फ़ आपके बाल ही काले होंगे, बल्कि आपके बालों का झड़ना एकदम रुक जाएगा और जैसा अभी आप देख ही रहे हैं, इतने आपके बाल जो हैं घने हो जाएँगे। तो अगर परेशान हो, आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, घने नहीं हैं, झड़ते बहुत हैं और सफ़ेद बालों की भी है समस्या, तो जो आज ये उपाय, जो ये नेचुरल डाई बिल्कुल 100% नेचुरल मैं आपको यहाँ पे बना कर के बताऊँगी। और ये जो देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, बस यही डाई आपको अपने बालों में लगानी है और ये आपके बालों को इतना घना काला लंबा कर देगी। उम्र भले ही बढ़ गई हो, 80 साल की हो गई हो, लेकिन फिर भी आपके बाल जो है ना बिल्कुल ऐसे ही काले बने रहेंगे, कभी ज़िंदगी में सफ़ेद नहीं होंगे। तो कैसे आपको इस डाई को तैयार करना है, चलिए फटाफट से किचन में और देख लेते हैं इसको तैयार करने की विधि। आलू में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और ये जो आलू का रस होता है ये पोटेशियम से भरपूर होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, इसमें विटामिन B6 भी पाई जाती है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मतलब बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि आलू तो मैंने लिया, ये एक पहाड़ी आलू है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये तो आलू है ही नहीं, पता नहीं क्या ही है, तो पहाड़ी आलू है। और आलू का जो छिलका होता है उसके साथ ही पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए मैं इसका जो छिलका है वो उतारा नहीं, इसको अच्छी तरह से धो लेना है, मतलब ताकि इसकी मिट्टी, गंदगी, वो सारी चीज़ें निकल जाए। और इसको आपने जस्ट ऐसे ही लेकर के अब ग्रेटर की मदद से इस तरीके से ग्रेट करना है आपने। अब ये जो आलू होता है ना, आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो ये मैंने कढ़ाई ले रखी है, मतलब जो बर्तन ले रखा है, कढ़ाई है अगर आपके पास तो आप कढ़ाई ले सकते हो, तो ये जो बर्तन है ये है आयरन का। तो जब ये आलू, आपको पता ही होगा कि आलू को जब हम ग्रेट कर देते हैं, उसको थोड़ी देर भी अगर आप रखते हो तो वो ना एक ब्राउन जैसे कलर में कन्वर्ट होने लगता है, काला पड़ने लग जाता है। तो आयरन ऐसे भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और जब आयरन के बर्तन में आप इसको जिस तरह से मैं बता रही हूँ सेम उसी तरह से बना लेना, जो जो चीज़ें मैं ले रही हूँ उसी तरीके से ले लेना, और तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। फिर नहीं तो बाद में आप बोलते हो कि भाई हमें रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट तब नहीं आता जब आप रेमेडी को अच्छी तरह से बनाते नहीं हो या फिर उसको अच्छी तरह से लगाते नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है और ये आपके बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब देखिए, इसको अच्छी तरह से मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दिया। पूरा एक आलू मैंने यहाँ पे ले लिया, साइज़ आपने देख लिया। बाकी अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा रस चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग उस तरह से थोड़ा और बड़ा आलू ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आलू होता है ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो ये देखिए, अब इसको लोहे के बर्तन में मैंने लिया और अब इस तरीके से आपने इसका जो रस है वो सारा का सारा अच्छे से इस तरीके से अच्छे से आपको आलू का रस जो है निकाल लेना है। ये देखिए, ये जो आलू का स्टार्च है, ये देखिए जो वाइट वाइट कलर का आप देख रहे हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और ये जो आलू का रस है आप देख ही रहे हो, ये भी काला पड़ना शुरू हो गया है। और इस आयरन के बर्तन में जब आप इसको रखोगे तो ये बिल्कुल गहरा काला कलर का हो जाएगा। तो कितनी देर में होगा, कैसे, बाकी आपकी सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखिए, आपने नेक्स्ट जो चीज़ इसमें लेनी है, ये देखिए, ये है 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी आपको कहीं पर भी आपके जो पंसारी की शॉप है वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। बाकी जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगी तो मैं टैग भी कर देती हूँ साथ साथ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आप इजीली चेकआउट कर सकें। और अगर परचेज़ करना चाहें तो तब आप परचेज़ भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन खोल के आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो कलौंजी जो होती है ये बालों को काला करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। एंड इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी ग्रुप की सारी विटामिन पाई जाती हैं। और तो और इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं जो बालों और स्कैल्प को पोषण देते हैं। मतलब अगर आपको का सपना है बालों को लंबा करना, तो खाली इसी रेमेडी से आपके बाल काले तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बेहद लंबे हो जाते हैं। और जब आप इसको रेगुलर यूज़ में लाते हैं तो इतनी अच्छी क्वालिटी के हैवी से और घने आपके बाल हो जाएंगे कि आप खुद को भी
यकीन नहीं कर पाओगे कि वाकई में ये मेरे ही बाल हैं जो बिल्कुल भी ग्रो ही नहीं होते थे। मतलब एक लेंथ तक जब आपके बाल बढ़ते हैं ना और उसके बाद बढ़ ही नहीं पाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि भाई अब क्या करें ऐसा। आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच अपनी बालों के अकॉर्डिंग, मतलब कितनी आप रेमेडी अपने, अगर आपको सिर्फ स्कैल्प पे ही मतलब जैसे नई ग्रोथ आ रही है, वो काली है, तो अगर उसी में लगानी है तो आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से क्वांटिटी को बनाइएगा। बाकी अगर आपको जैसे पूरी लेंथ में भी लगाना है और पूरी लेंथ के बाल ही आपके सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आप क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए इस रेमेडी के अंदर जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी है वो क्या है, ये है आंवला पाउडर। अब ये आंवला पाउडर आपको ज़रूर लेना है और ये मेरा जो आंवला पाउडर है आपको तब देखिए इस तरीके का दिख रहा है, थोड़ा दरदरा भी दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने खुद से तैयार किया हुआ है। और जितने आप चीज़ों को प्योर लेते हो ना उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आंवला आपको पता ही होगा कि विटामिन सी से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, साथ साथ आयरन भी होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एमिनो एसिड्स, मतलब हर वो चीज़ पाई जाती है जो कि बालों की हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। तो आंवला तो आपको ज़रूर लेना है और जितना आप प्योर लोगे उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ये देखिए जैसे बात कर रही हूँ ना आपसे, उसी दौरान आप देख रहे हैं खुद रेमेडी का कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए जितनी भी चीज़ें हम ले रहे हैं ये आयरन के बर्तन में ही ऑक्सीडाइज होकर के आपको ऐसा काला कलर देगी। अगर आप कोई और बर्तन लेते हो ना तो तब शायद आपकी रेमेडी इतनी काली आपको नहीं दिखेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आप ये देख ही सकते हो, आप सारी चीज़ें आपके सामने मिक्स कर रही हूँ और रिएक्ट होकर के आप खुद देख रहे हो, कहीं पर भी कटवट नहीं लगा रही हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरीके की आपकी रेमेडी बननी चाहिए, तभी बालों में भी इस तरीके का कलर आता है और सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल नेचुरल हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेना है नींबू। एक नींबू आपने लेना है, ये देखिए इस तरीके से आपको काट लेना है इसको और इसके जो बीज है ना इनको आप निकाल लीजिएगा। और बाकी फिर इसका जो जितना भी रस है ना एक नींबू के अंदर, वो सारा का सारा आपको ले लेना है, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि एक पूरा नींबू का रस ले लेना और जितना भी रस होगा इसके अंदर वो सारा आपको ले लेना है। अगर मान के चलो कई बार नींबू में अच्छी मात्रा में रस नहीं होता है तो आप यहाँ पे 2 से 3 नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नींबू विटामिन सी का एक बहुत ही रिच सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें होते हैं, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है कुछ मात्रा में। तो ये जो नींबू है ना ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। जितनी भी आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो जब ये रिएक्ट करेगा ना इन चीज़ों के साथ, आयरन के साथ, तो बहुत गहरा काला कलर आएगा। तो ये चीज़ देखो आप जब खुद यूज़ करोगे ना आपको खुद नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो कैमरा से जो चीज़ें होती है ना, जैसे लाइट भी पड़ती है कैमरा की, तो इतनी ज़्यादा आपको, जैसे मैं भी देख रही हूँ ओरिजिनल ये बहुत काला दिख रहा है, जबकि वीडियो में उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा लाइट पड़ रही है ना। तो जब आप खुद से बनाओगे तो आप खुद पता चलेगा आपको कि कितना ज़्यादा काला बनेगा और कैसे आपके बालों को ये काला करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कड़ी पत्ता। ये देखो ये तो फ्रेश कड़ी पत्ता है। इन केस अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता होगा तो आपने क्या करना है, इसको मिक्सर जार में पीस लेना है, थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लेना है। आप इसको अच्छे से मतलब पीस भी सकते हो। अगर पीसना नहीं है, साबुत ही लेना है, तो क्या होगा कि आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा इसको पकाना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड कर लोगे, लगभग 1 मुट्ठी भर। अब देखो जी बहुत बार लोगों का रहता है कि भाई हमारे पास तो कड़ी पत्ता नहीं होता है, आसपास नहीं होता है, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगी, नीचे टैग कर दूंगी मैं, और मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ कि इस तरीके का आपको ना कड़ी पत्ता ऑनलाइन मिल जाता है और ये आप परचेज करके रख सकते हो। और अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो ये कड़ी पत्ता आप इसमें ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आपने ये कड़ी पत्ता जो है ना ले लेना है, लेकिन ऐड ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो कड़ी पत्ता है ये बहुत सारे विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा और बालों के जो कलर है उसको काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे ये मैंने अभी पत्तों की फॉर्म में मतलब एज इट इज़ यूज़ किया, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो पत्ते हैं, बाकी तो सारे हमारे पास पाउडर फॉर्म में थी तो बालों में नहीं फंसेगी। वैसे तो बड़े बड़े पत्ते हैं, ईजिली निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो मैं आपको तरीका बता दूंगी कि इसको आपने अलग कैसे करना है। बाकी अब देखो इसको हमने अच्छी तरह से इस तरीके से इसको भी मिक्स कर लिया। और अब क्या करना है आपने कि आपने लेना है लगभग
आधा जैसा गिलास पानी का, और इसके अंदर इसको आपने पानी को ऐड कर लेना है। ठीक है, अब देखो जी, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं यहीं पे कि जो हमने आंवला यूज़ किया, जो हमने इसमें कलौंजी यूज़ की, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जब इनको आप पका देते हो, स्पेशली आंवला को जब आप पकाते हो ना, तो इसके गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे हल्दी को जब आप पका लेते हो ना, उसकी एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइक वैसे ही आपका, क्योंकि आंवला में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, तो पका करके जब आप इस्तेमाल करते हो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। बाकी अगर इन केस अगर आपको पकाना नहीं है, आपको झंझट लगता है, तो आप यहाँ पे ये जो पत्ते थे हमने कड़ी पत्ते के लिए, तो इसको मिक्सर जार में अच्छे से ब्लेंड करके उसका रस निकाल करके वो रस इसमें ऐड कर दीजिएगा। और जितनी भी हमने ये फिर चीज़ें मिक्स करी थी, इसको आपने एज इट इज़ छोड़ देना है। लगभग एक पूरी रात आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ओवरनाइट अगर आप छोड़ते हो तो ही आपको, आप देखोगे कि आपका ये जो काला कलर है बहुत गहरा हो जाएगा। तो मतलब आपको इसको ओवरनाइट छोड़ना ही छोड़ना है। ना हो टाइम बहुत ज़्यादा, तो तब भी आप 2 से 3 घंटे तो ज़रूर छोड़िएगा। तभी इस जो आयरन का बर्तन है, इसका जो आयरन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस रेमेडी के अंदर आएगी, और बोलते हैं ना लोकल में कि कश लगेगा इस रेमेडी के साथ, और गहरा काला कलर आएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप मेहंदी लगाने के शौकीन हो, तो आप इसमें मेहंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें जब इस तरह से पाउडर फॉर्म में है, आपने ये नहीं इसमें ऐड किया है जो ये कड़ी पत्ता है, मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि जो ड्राई लीव्स थी उसका पाउडर बना के या तो ऐड कर लीजिए, या तो आप ये जो लीव्स हैं इनको आप रस निकाल करके उस तरीके से यूज़ कर ले, फिर तब आप इसको पकाइएगा, तो फिर आपके बालों में ऐसा कुछ भी फंसेगा नहीं। ठीक है, तो ये आप इसमें मेहंदी भी फिर ऐड कर सकते हो, और उसको फिर आपने इस तरीके से ओवरनाइट रख देना है। बाकी मेरे को पका करके ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको अब गैस पे रख दूंगी। तो इस तरीके से गैस पे मैंने चढ़ा दिया। अब इसको मैं अच्छे से पका लूंगी। मतलब पकाना बहुत ज़्यादा देर तक नहीं है, ऐसे कि आपके पत्ते, पता ही होता है हम लेडीज़ को कि कौन सी चीज़ पकने के बाद कैसी दिखती है। तो जैसे ही आपके ये पत्ते पक जाए ना, तो बस फिर आपकी रेमेडी हो गई। बहुत ज़्यादा देर नहीं, मतलब 2 मिनट आपके लगेंगे। बाकी सारी जो रेमेडी है ये भी थोड़ी सी घनी सी हो जाएगी। तो बस आपने इतना ही इसको पकाना है। अब आपको लेनी है मोटी वाली छलनी, और मोटी वाली छलनी से ना ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से छन जाएगी। मतलब जो ये पत्ते थे, क्योंकि जितने इसके गुण थे वो तो सारे आ गए ना इसके अंदर, तो ये आपने फिर इस तरीके से मोटी वाली छलनी से अच्छे से इसको आपने इस तरीके से छान लेना है। आप थोड़ा सा पानी भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि हम वापस से इसी बर्तन के अंदर मतलब इसको रखने वाले हैं, और जब आप ओवरनाइट रखोगे तो ये पानी वानी जो है ना सारा मतलब सूख जाएगा, और घनी सी आपकी रेमेडी हो जाएगी। मतलब बोलने का ये है मेरा कि वेस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये चीज़ें हैं, आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपने अच्छे से निचोड़ के थोड़ा सा चाहे पानी ऐड करके इसको जितना भी है इसको छान लेना। तो इस तरह से अच्छे से छानने के बाद अब ये जो लिक्विड है ये आपको वापस से इसी जो बर्तन है इसके अंदर ऐड कर देना है, और फिर इसको आपने छोड़ देना है ओवरनाइट। ठीक है, जब आप सुबह देखोगे तो इसका काला कलर आप मतलब इतना जो आप देख रहे थे ना मेरे इस बर्तन में, बिल्कुल सेम इसी तरह का गहरा काला कलर इसमें आ जाता है। एक्चुअली मैं अपने बालों में रेमेडीज़ लगाती रहती हूँ। जब भी मैं अपने बालों को धोती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ रेमेडी अप्लाई करके ही धोती हूँ, जिससे कि मेरे बाल जो है ना इस उम्र में भी बिल्कुल काले बने हुए हैं। बाकी घने लंबे आपने देखे ही हैं, तो तभी इस तरीके के रिजल्ट मुझे मिलते हैं। ये देखिए, अब ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है, आपके बालों में नहीं फंसेगा। और इसको रेस्ट पे छोड़ दीजिए, सुबह ये थोड़ा सा घना हो जाएगा, बहुत ही ईजिली आप इसको बालों में लगा पाओगे। बाकी मैं दिखाती हूँ फिर लगा के। आपने देख लिया, बहुत ही सिंपल है इस डाई को तैयार करना, और आप इसे अगर चाहें तो हफ्ते भर के लिए बना करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा ना बनाएं। जब आपने यूज़ कर ली एक बार, तो फिर नेक्स्ट बार के यूज़ के लिए भी आप इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी आयरन के बर्तन में आप इसे रखिएगा। और अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप कोई फ्रिज के कोने में इसको रख दीजिएगा, तो ये ख़राब नहीं होगी हफ्ता भर। मतलब 2 बार आप एक ही बार में बना करके रख सकते हैं। अब एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब आपने इसको लगाना है तो लगाती बार आपने ग्लव्स ज़रूर पहन लेने हैं, नहीं तो आपके हाथों में जो काला कलर चढ़ेगा ना, तो भैया वो जल्दी से उतरेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने भी यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए हैं। एंड अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसको लगाना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपने इसको ओवरनाइट रखना है। बाकी सेकेंड बार जब आप यूज़ करोगे तो इसी बर्तन में रखिएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी इनकेस आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बस आप फ्रेश बनाइए, फ्रेश लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने
इसको इस तरीके से लेना है। ये देखिए कितना गहरा काला कलर है इसका। यहाँ पे आपने इसको पहले अपनी स्कैल्प में अच्छे से लगाना है, क्योंकि आपके बालों का झड़ना भी रोकने वाली है, आपके बालों को बढ़ाने वाली है। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने इसको लेना है, अच्छे से मसाज कर लेना है पहले तो अपने स्कैल्प में। फिर अगर आपके बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रही है तो आप इस तरीके से एक सेक्शन ले करके इसमें अच्छी तरह से इसको इस तरीके से लगा लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए जिस दिन आपने इसे लगाया है उस दिन अपने बालों में शैम्पू नहीं करना है। आप नेक्स्ट डे अपने बालों में शैम्पू कर सकते हो और सादे पानी से आपने इसको धो लेना है, शैम्पू नहीं करना है। सादे पानी से धोने के बाद आप अपने जो भी आपका हेयर ऑयल है, कोई भी, चाहे आंवला का ऑयल है, कोकोनट ऑयल है या फिर कोई सिसमे ऑयल, जो भी आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको आपने अच्छे से अपने बालों में लगा लेना है और फिर नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर लीजिएगा, तब इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। बाकी अगर आप कंफर्टेबल ना महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे कहीं काम से जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शैम्पू कर सकते हो। होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।